बाजार की जानी मानी दिग्गज और प्रभुदास लीलाधर की जॉइंट एमडी अमीषा वोरा जी हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही हैं शामिल। अमीषा जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बजट से पहले हम बहुत हल्के हो गए, मतलब हल्के नहीं बहुत ज्यादा हल्के हो गए, अभी तक हो ही रहे हैं। ये बताइए बजट के बाद तो तेजी बनेगी ना? मुझे लगता है कि अभी देखिए जिस तरह से माहौल है, ये जो हल्के भी हुए हैं तो हम जो डर था कि अब ना तो ज्यादा पैसा छपेगा ना तो इंटरेस्ट रेट और घटेगा, वो सीन जो लास्ट 3-4 महीने से चालू था उसमें अब आ गया है कि अब लिक्विडिटी या ग्लोबली पैसा घटेगा और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो ये जो एडजस्टमेंट पूरा हो रहा है वो हम सबको पता है कि मार्केट्स में ग्लोबली एंड इंडिया में उस वजह से हो रहा है। अब बजट फोकस करेगा मेरे ख्याल से अपने फिस्कल डेफिसिट पे, डाइवेस्टमेंट टारगेट पे, लोअर स्ट्राटा या तो एसएमई को थोड़ा सपोर्ट करने में। अगर फिस्कल डेफिसिट टारगेट में वापस बहुत ही लीनियंसी न दिखाए और थोड़ा कंसोलिडेशन की तरफ आगे बढ़े, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया का बॉन्ड मार्केट में ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में आना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर में चेंजेस है वो अगर ये बजट में आ जाए तो मुझे लगता है ना मैक्रो ग्लोबल बेसिस हम ठीक रास्ते पे रहेंगे। क्योंकि ये बार ना मार्केट, जैसे हमने पहले भी एक बातचीत में डिस्कस किया था, मार्केट एक फाइट में तो रहेगा ही। फंडामेंटली इंडिया तो स्ट्रांग हो रहा है बट ग्लोबली लिक्विडिटी कम हो रही है, तो मार्केट थोड़ा टग ऑफ वॉर में रहेगा, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। पर ये सब होते हुए बजट का नजर इकोनॉमी, स्पेंडिंग और ग्रोथ पे अगर बना रहा तो मुझे लगता है दैट विल बी ग्रेट। ये आपने अच्छी बात कही कि चूंकि हम हल्के होकर जा रहे हैं, ये एक अच्छा संकेत है। और अगर कुछ बेहतरीन चीजें कर दी जाए बजट में बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन क्या आपको बजट में नहीं चाहिए, ऐसा झटका क्या नहीं लगे वो बता दीजिए। देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को कहीं पर जाके छूने की कोई जरूरत नहीं है। राइट। वो उससे कुछ बड़ा पैसा नहीं मिलेगा पर सेंटिमेंटली तो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा। उसी तरह से ऐसे कोई रिट्रोगेट जो बिजनेस को सपोर्ट करने की जगह सफोकेट कर दे, ऐसा कोई स्टेप तो पक्का नहीं चाहिए। ऐसा है भी नहीं एक्सपेक्टेशन की करेंगे। और मुझे लगता है कि उनका हर एक एफर्ट है कि प्रॉम्प्टली बिजनेसमैन नहीं पर बिजनेस को सपोर्ट हो, ऐसा हर एक स्टेप ले। तो डर नहीं है, पर मैं बोलती हूँ ऐसा नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये सब को टच करने की कोई जरूरत नहीं है जरा भी। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपने दो बढ़िया सजेशन दिए, एक तो पहले कि छेड़छाड़ कुछ ना करें, और दूसरा अगर ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में हमारे बॉन्ड्स आ गए तो जाहिर सी बात है कि डेट मार्केट में सस्ता पैसा काफी आएगा, वो हमारे इंटरेस्ट बर्डन को कम करेगा। सब लोग ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया या क्या करना चाहिए सरकार को, जरा वो बताइए अमीषा जी। देखिए, सरकार ने बजट के बाहर भी जो पीएलआई स्कीम किया है, मैं मानती हूं कि इससे बढ़िया कोई स्कीम नहीं हो सकती। उन्होंने प्रीपोन कर दिया जो जीएसटी कलेक्शन आएगा उसको, और बिजनेसमैन को हाथ में दे दिया कॉन्फिडेंस देने के लिए कि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो जा, जब तक कि वॉल्यूम्स ना आए और आप अपने बलबूते पर खड़े ना हो। वही बिजनेसमैन बिजनेस करके जीएसटी गवर्नमेंट को वापस भी देने वाला है। सो आई थिंक आउट ऑफ द बजट उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। एंड जैसे जैसे मैं कॉर्पोरेट से बात करती हूँ ओवर लास्ट सो मेनी मंथ्स, एंड आई नो कि जो प्रॉम्प्टनेस से एक एक पीएलआई स्कीम इंप्लीमेंट करने में तकलीफ आती है, वो जो डिपार्टमेंट स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं वो भी बहुत ही काबिले तारीफ है। अब बिजनेस को और सपोर्ट, मतलब इकोनॉमी को सपोर्ट और करने के लिए आई थिंक जो करने की थोड़ी सी जरूरत है, तो जो एसएमई सेगमेंट है वो ये 2 कोविड के झटके के बाद बाहर नहीं आ पाया है, उनको और ब्रीदिंग स्पेस देने की पक्की जरूरत है। और दूसरा, वो सेगमेंट के लिए कंप्लायंस बर्डन कम करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि उनका कोई बड़ा स्केल नहीं होता, उनको इनकम और स्टेबिलिटी कम होती है, उसमें कंप्लायंस इतना लंबा चौड़ा इतना सब रिटर्न भरने का वो कर नहीं सकते। उधर कहीं पर या तो इंटरेस्ट रेट सब्सिडी कुछ मिले एसएमई को, बी कोई टैक्सेशन ब्रेक थ्रू मिले तो भी बेहतर होगा,
तो थोड़ा बाहर आ जाए, एंड सी बजट या बजट के पार उनके कंप्लायंस बर्डन कम हो जाए, तो मुझे लगता है कि वो सेगमेंट जो इकोनॉमी के कंजम्पशन का बैकबोन है, एम्प्लॉयमेंट का बैकबोन है, उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ये आपके लिए आप बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडियाज है। ये बताया अमीषा जी, फिर इस लिहाज से बजट से पहले या बजट के बाद कहाँ इन्वेस्टमेंट के मौके हैं, कहाँ ध्यान रखना चाहिए, कौन से सेक्टर, स्टॉक्स, या आपकी रिसर्च के लिहाज से आपको जो पसंद हो बताएं। देखिए, एक बात तो है ही कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, इवन एसबीआई पब्लिक सेक्टर में, जो बैंकिंग अपने लिस्टेड स्पेस है, वो इतना बड़ा पेन लेकर लास्ट 5-6 साल का वो एनपीए का सब करके बहुत ही अच्छी बैलेंस शीट सिचुएशन में आ चुका है, जिसका बिगिनिंग हमने देखा कि उनका प्रोविजन कम होते रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। तो वो एक सेगमेंट मुझे लगता है अभी भी, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो, एसबीआई हो, और उसके नीचे जहां जाना है जा सकते हैं, पर ये टॉप 2 पिक मैं बोल रही हूँ कि वो एक बहुत अच्छी स्पेस है। दूसरा, जो इकोनॉमी में कंटिन्यूअस एफर्ट चालू है, जैसे मैंने अभी बहुत सराहना की उनकी पीएलआई की, तो पीएलआई मतलब क्या है, आप कैपेक्स करें नया, नई कंपनी में किया तो एक तो टैक्स ही 15% है, बेचा तो उसके ऊपर आपको रिबेट है, एंड इंपोर्ट सब्सिडी सब्सिट्यूट कर रहे हो। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी तरह से इंडस्ट्री में और इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स, मतलब कि नए इन्वेस्टमेंट की ओर लेके जाएगा। तो कैपिटल गुड्स सेक्टर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट का सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट्स चालू है, कैपेक्स चालू है, वो कॉम्बिनेशन मिला के लार्ज कैप की बात करूं तो लार्सन अभी भी अच्छी तरह से पोजीशन है, वो अभी भी अच्छा लग रहा है। और नीचे काफी स्टॉक्स में जा सकते हैं, एक का खास जिक्र करूंगी, प्राज, जो कि इथेनॉल स्टोरी इंडिया में जिस तरह से रोल आउट हो रहा है, मुझे लगता है प्राज विद मार्केट लीडर एंड 65% मार्केट शेयर बहुत ही अच्छी तरह से प्लेस्ड है। और थर्ड फोर्थ सेक्टर जो मैं थोड़ा कहीं पर देखूं टू बिल्ड द पोर्टफोलियो, अभी अपने आईटी सेक्टर में काफी सारा प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, बट ये जो डिजिटाइजेशन की रेस है ग्लोबली, मुझे नहीं लगता वो अटकने वाली है, वो एग्रेवेट ही रहेगी। और इसलिए जो आईटी सेक्टर में 15-20% का टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ है, वो आते रहेगा। तो मैं अभी भी पोर्टफोलियो में आईटी स्टॉक्स, इंफोसिस हो, एलटीटीएस हो, टाटा एलेक्सी हो, या और सिलेक्टिव कोई किसी का हो, वो बने रहने के लिए डेफिनेटली कहूंगी। तो ये ढेर सारे स्टॉक्स हैं, ढेर सारे सेक्टर से जो अच्छी थीम्स हो सकती है बजट से पहले भी और बजट के बाद भी आपके लिए निवेश के लिहाज से। अमीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे लिए आपने समय दिया, बाजार, बजट और सारे स्टॉक सेक्टर्स पर अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।